हरि बोल। नमस्कार भागवत प्रेमी भाइयों एवं बहनों। सूत जी वर्णन करते हैं, नियम तो ऐसा ही है कि रोज भगवान कुंती जी को वंदना करते हैं, किंतु आज कुंती भगवान को वंदन कर रही है। भगवान ने कहा कि यह आप क्या कर रही हैं? मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं, तुम मुझे प्रणाम करो, यह शोभाप्रद नहीं है। कुंती कहती है कि मैं आज तक आपको अपना भतीजा मानूं, किंतु आज समझ में आया कि आप ईश्वर हैं। जोगी जन आपका ही ध्यान करते हैं, आप सबके पिता है। कुंती की भक्ति दास्य मिश्रित वात्सल्य भक्ति है। हनुमान जी की भक्ति दास्य भक्ति है। दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं। दास्य भाव से हृदय दीन बनता है। अपने स्वामी को देखते ही हिम्मत मुझ में नहीं है, मैं तो उनका दास हूं। दास्य भक्ति अधिकारी महात्मा को प्राप्त होती है। दास्य भक्ति में दृष्टि चरण पर स्थित करनी होती है। बिना भाव के भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती है। ईश्वर के साथ कुछ भी संबंध जोड़ना चाहिए, मर्यादा भक्ति से दास्य भाव मुख्य है। कुंती वात्सल्य भाव से कृष्ण का मुख निहारती है। मेरे भाई का पुत्र, यही वात्सल्य भाव हुआ। मेरे भगवान है, यह भी दास्य भाव ही है। चरण दर्शन से तृप्ति नहीं हुई, सो मुख देख रही है। कुंती भगवान की स्तुति करती है। नमः पंकजनाभ्यः नमः पंकजनाम मीले नमः षड जना नेत्रय नमस्ते षड जनाय। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जिन्होंने कमलों की माला धारण की है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है, और जिनके चरणों में कोमल चिन्ह है, ऐसे ही कृष्ण आपको बार बार वंदन करता हूं। भगवान की स्तुति रोज 3 बार करो, सुबह में, दोपहर में और रात को सोने के पहले। इसके अलावा सुख दुख और अंत काल में भी स्तुति करो। अर्जुन दुख में स्तुति करता है, कुंती सुख में स्तुति करती है, और भीष्म अंत काल में स्तुति करते हैं। सुख वासनी दुखावासनी देहावसनी स्तुति करो। कुंती कहती है, प्रभु ने हमें सुख दिया है, हमें कैसे कैसे संकटों से उबारा। भगवान के उपकारों का वे स्मरण कर रही है। वे भगवान के उपकारों को भूलती नहीं। मैं विधवा हुई तब मेरी संतान नन्ही सी थी, उस समय भी आपने ही मेरा रक्षा की थी। सामान्य मनुष्य अति सुख में भगवान को भूल जाता है। जीव मात्र पर भगवान अनेक उपकार करते हैं, किंतु वह सब कुछ भूल जाता है। परमात्मा के उपकार भूलने नहीं चाहिए। हम जब बीमारी से अच्छे होते हैं तो अमुक औषधि से बीमारी टली, ऐसा मानते हैं। डॉक्टर ने हमें बचाया, ऐसा मानते हैं, किंतु भगवान ने ही बचाया, ऐसा नहीं मानते हैं। भगवान का उपकार नहीं मानते। विचार करो कि डॉक्टर की दवाई और इंजेक्शन में बचने की शक्ति कुछ है भी क्या? ना, बचाने वाला तो कोई और ही है। डॉक्टर के पास जो बचाने की शक्ति होती तो उसके घर से कभी अंतिम यात्रा निकलती ही नहीं। बिना जल के नदी की शोभा नहीं है। प्राण के बिना शरीर नहीं शोभा देता। कुमकुम के टीका न हो तो सौभाग्यवती स्त्री नहीं सुहाती। इसी प्रकार पांडव भी आपके बिना नहीं सुहाते। नाथ, आपसे ही हम सुखी हैं। गोपी गीत में गोपियां भी भगवान के उपकार का स्मरण करती है। गोपियां कहती है, विषय जलाय प्यादो हो ब्याल हराक्षस साधो वर्षा मारुदात वेदहुना तानलात। जमुना के विषमय जल से होने वाली मृत्यु से, अजगर के रूप में खा जाने वाले अघासुर से, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल आदि से आपने हमारी रक्षा की। कुंती जी याद करती है कि जब भीम को दुर्योधन ने विष मिश्रित लड्डू खिलाए थे, उस समय भी आपने ही उनकी रक्षा की थी। लक्षागृह से भी हमें बचाया।
आपके उपकार अनंत है, उसका बदला हम कभी चुका नहीं सकते। मेरी द्रौपदी को दुशासन सभा में खींच लाया। उस समय दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी अब अपनी दासी है, उसे निर्वस्त्र करो। दुशासन वस्त्र खींचने लगा, किंतु भगवान जिसे ढकता है उसे कौन उखाड़ सकता है। दुशासन थक गया, लोग भी आश्चर्य में डूब गए। सब सोचने लगे, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी की नारी है कि नारी की सारी है। जीव ईश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता, जगत का सब कुछ ईश्वर का ही है। भगवान कहते हैं कि मेरा है वही मुझे देने में क्या बड़ी बात है। रोज 3 बार भगवान की प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपका हूं, मुझ पर आपके अनंत उपकार है। कुंती कहती है कि आपके उपकार का बदला मैं किस तरह चुकाऊंगी। मैं आपको बार बार वंदन करती हूं, नाथ हमारा त्याग न करो। आप द्वारिका जा रहे हैं, किंतु एक वरदान मांगने की मेरी इच्छा है, वरदान देकर आप चाहे चले जाइए। कुंती सा वर कभी दुनिया में आज तक किसी ने मांगा नहीं और मांगेगा भी नहीं। विपद संतु न शाश्वत्र तत्र जगत गुरु भक्तो दर्शन सत्याद पुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में प्रतिक्षण विपदा आती रहे, क्योंकि विपदावस्था में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन होते रहते हैं, और आपके दर्शन होने पर जन्म मृत्यु के फेरे टल जाते हैं। दुख में ही मनुष्य को सयानापन आता है, दुख में ही प्रभु के पास जाने का मन होता है, विपत्ति में ही उनका स्मरण होता है, सो विपत्ति ही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य में प्रभु के बिना चैन आता है, क्योंकि वह भक्ति रस को समझा नहीं। कुंती मांगती है कि बड़ी भारी विपत्ति आती रहे, ऐसा वरदान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह क्या मांगती हो तुम, आपकी बुद्धि चकरा तो नहीं गई है। आज तक दुख के कई प्रसंग आए हैं, अब सुख की बारी आई है, अब दुखी होने की इच्छा है। हर प्रकार का अभिमान छोड़कर जो दीन बनता है वो भगवान को ही प्राप्त होता है। कुंती दीन बनी है, नाथ मैं जो मांग रही हूं वही ठीक है। दुख ही मेरा गुरु है, दुख में मनुष्य सियाना बनता है। दुख से जीव को परमात्मा के चरण में जाने की इच्छा होती है। जिस दुख में नारायण का स्मरण हो वह तो सुख है, उसे दुख कैसे कहे। विपत्ति में आपका स्मरण होता है, सो उसे मैं संपत्ति मानती हूं। सुख के माथे सील परो, हरि हृदय से पीर, बलिहरि वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा था कि आपके ध्यान में सीता जी तन्मय है, इसी से मैं कहता हूं सीता जी आनंद में है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। नाथ जब आपका स्मरण भजन न हो सके वही सच्ची विपत्ति है, ऐसा समझो। मेरे सिर पर विपत्तियां आवे कि जिससे आपके चरणों का आश्रय लेने की भावना है। दुनिया के महापुरुषों के जीवन में दुख के प्रसंग ही पहले आते हैं। 4 प्रकार के मद से मनुष्य भान भूल सा हो जाता है। विद्या मद, जवानी का मद, द्रव्य मद, अधिकार मद। इन 4 प्रकार के मदों के कारण जीव भगवान को भूल जाता है। अपने रोते हुए बालक को ताली बजाकर शांत रखने का प्रयत्न करता हुआ प्रोफेसर उस समय यह भूल जाता है कि वह एक बड़ा विद्वान प्रोफेसर है, किंतु उसी प्रोफेसर को प्रभु कीर्तन के समय ताली बजाने में लज्जा होती है। पढ़े लिखे लोग को भजन कीर्तन में लज्जा आए तो उससे बड़ा पाप कौन सा होगा। भगवान ने कहा है कि इन 4 प्रकार के मद से जीवन उन्मत्त बनता है और मेरा अपमान करता है। ऐसे मत वालों की जीव को कीर्तन के समय पाप पकड़े रखता है। पाप उससे कहता है कि तू बोलेगा तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। महाभारत में कहा गया है कि हर प्रकार के रोग मद के कारण ही होते हैं, अतः दीन होकर प्रार्थना करो। तुम्हारे जन्म के कई प्रयोजन बताए जाते हैं, किंतु मुझे लगता है कि दुष्टों का विनाश करना ही
प्रधान कार्य नहीं है, अपने भक्तों को प्रेम का दान करने के लिए आप आए हैं। कुंती बनकर स्तुति करो। मुझसे वासुदेव जी ने कहा था कि कंस के त्रास के कारण मैं गोकुल नहीं जा सकता, तुम गोकुल में जाकर कन्हैया का दर्शन करना। जब आप गोकुल में बाल लीला कर रहे थे उस समय मैं आपके दर्शन के लिए आती थी। आपका बाल स्वरूप भुलाए नहीं भूलता। उस समय जशोदा ने आपको बांधा था, उसकी झांकी मैं आज तक नहीं भूली। काल भी जिससे कांपता है वे काल के काल श्री कृष्ण आज थरथर कांप रहे हैं। मर्यादा भक्ति पुष्टि भक्ति की इस प्रकार प्रशंसा करती है। कुंती जसोदा की प्रशंसा कर रही है। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं भूल सकते। सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार करने के बाद संसार में आसक्ति रह जाती है। सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप दोनों ही आराधन करें, उसकी भक्ति सिद्ध होती है। स्नेहोपासबीमं छिंदी, स्वजनों के साथ जुड़ी हुई स्नेह की दृढ़ रस्सी को आप तोड़ दे। आप ऐसी दया करें कि मुझे अनन्य भक्ति प्राप्त हो। स्तुति के आरंभ और समाप्ति दोनों में नमस्ते है। सांख्य शास्त्र के 26 तत्वों का प्रतिपादन 26 श्लोक की स्थिति में किया गया है। भगवान सब कुछ करते हैं किंतु वैष्णव को नाराज नहीं करते। कुंती का भाव जानकर भगवान वापस लौटे, कुंती के महल में पधारे, अतिशय आनंद हुआ। अर्जुन वहां आया, वो अपनी माता से कहता है कि भगवान मेरे सखा है, अतः मेरे लिए ही वह वापस लौटे। कुंती कहती है रास्ता रोककर मैंने विनती की इसलिए वह वापस आए। द्रौपदी कहती है कि कृष्ण की अंगुली कट गई थी तो मैंने अपनी साड़ी चीर कर पट्टी बांधी थी इसलिए वे वापस आए हैं। सुभद्रा कहती है कि मैं तुम्हारी भांति मुंह बोल नहीं किंतु सगी बहन हूं, अतः वे वापस आए हैं। मुझसे मिलने आए थे, उस समय मैं कुछ बोल न सकी थी, सो वह आज वापस आए हैं। परमात्मा से प्रेम करोगे तो वे तुम्हारे होंगे। सबका प्यारा किंतु किसी का भी नहीं होने वाला वह सबसे न्यारा है। वह तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई का सिद्धांत मानते हैं। नमस्कार।